हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर पढ़ रहे थे, या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी इसको बोल सकते हैं। उसमें हम लोग थोड़ा सा आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म और क्लासिफिकेशन पढ़े। अब हम एमीन्स मेनली इस चैप्टर में एमीन को पढ़ना है, तो एमीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके कुछ मेथड देखते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड हमारा हेडिंग होगा, शॉर्ट में पीएमएस बोल सकते हैं प्रिपरेशन मेथड को, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एमीन अगर बोला जाए कैसा होता है। ऑफ एमीन्स, एमीन किससे बना है? अमोनिया से, और अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे बात करें तो 3 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड बॉन्ड एंगल की बात करें तो आप कहेंगे sp3 पर 109.28 मिनट होना चाहिए, लेकिन यहाँ 107 होता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल कम हो जाती है। अब यही H हटा के यहाँ R लगा दीजिए, तब भी उसका स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना बॉन्ड एंगल पे। 2R 3R, कहने का मतलब एमीन लिखें चाहे अमोनिया लिखें, बॉन्ड एंगल वही, हाइब्रिडाइजेशन वही। अब हमारा टॉपिक तो था प्रिपरेशन मेथड, लेकिन हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डिस्कस कर दिए। अब आते हैं प्रिपरेशन मेथड। तो पहला मेथड थोड़ा सा जो पूछा भी जाता है, हाफ मान अमोनोलिसिस इसको कहते हैं। साइंटिस्ट के नेम बेस्ड रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं, एक ट्यूब होता है जिसमें अमोनिया और एल्किल हैलाइड ले करके हीट करते हैं, तो जिससे हमको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री तक का एमीन मिल जाता है। जैसे NH3 है, इसको हीट कर दीजिए, RX, R का मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल हैलाइड कुछ भी ले सकते हैं, तो क्या बन गया RNH2। फिर हम लोग हीट किए किससे? फिर RX से, एंड हीट दोबारा से 373 के आसपास टेम्परेचर देके आप हीट कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ देखिए क्या हो सकता है, H2 एंड H लिख सकते हैं, तो H और X यानी HX निकलता है, फिर HX निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा R2 और NH। फिर अभी भी आप करा सकते हैं, फिर से RX ले लीजिए, फिर HX निकलेगा, और क्या बन जाएगा R3N, 3 डिग्री बन गया ना। आप चाहें तो फिर से रिएक्शन करा दीजिए, RX का ये प्लस और माइनस होता ही है, तो R4N प्लस और X माइनस, ये 4 डिग्री का एमीन, ये 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, ये। अब इस खास रिएक्शन में ये है कि अगर आप एल्किल हैलाइड को एक्सेस में लेते हैं तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री का मिक्सचर मिलता है एमीन का। बट यदि अमोनिया एक्सेस में लेते हैं तो ये एक्सेस में हो जाएगा, तो ये कम हो गया, तो इसलिए 1 डिग्री का ही बनेगा। जैसे आपने अमोनिया ज़्यादा ले लिया सपोज करिए, और ये आपको बस उतना ही है, ये ज़्यादा हो के भी क्या करेगा, सिर्फ RNH2 बनेगा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अमोनिया ज़्यादा लें, तो इस मेथड में हमको 1 डिग्री का ही एमीन मिलेगा, 2 डिग्री का नहीं। दूसरा मेथड आपका है बाय रिडक्शन मेथड है, ये पहला था मान लीजिए। सेकंड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। जो नाइट्रो ग्रुप है उसका रिडक्शन हम करा के बना सकते हैं। जैसे नाइट्रो ग्रुप को लिखते कैसे हैं, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ कुछ भी लगा हो, इसका रिडक्शन के लिए हम लेते हैं टिन के साथ HCl। टिन अगर इससे रिएक्ट करेगा SnCl2 देगा, H2 फ्री हो जाएगा। या Fe के साथ HCl, या कभी कभी हाइड्रोजन निकिल भी ले सकते हो, या Li
AlH4 के साथ भी किया जा सकता है इस रिएक्शन को। तो ये बॉन्ड तो रिड्यूस होकर हट जाएगा, ये ऑक्सीजन भी हट जाता है। तो यानी आपको टोटल 6H की ज़रूरत यहाँ लगेगी, 4H यहाँ, 2H यहाँ। तो इसलिए ये क्या बन गया, NH2, यानी एमीन बन गया। अब इसका हम लोग अगर एग्जाम्पल लें तो देखिए RNO2, अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कैटलिस्ट तो जो हमने ऊपर लिखा है वही सब हो जाएंगे, कोई भी लिख दें, SnHCl या FeHCl या हाइड्रोजन निखिल। तो ये किस में बदल गया, RNH2 आराम से। और इसी का एग्जाम्पल C2H5NO2 अगर ले लें, कैटलिस्ट तो कोई भी एबव से, तो C2H5 क्या बन गया, NH2। अगर आप एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग की बात करेंगे तब भी ये रिएक्शन करा सकते हैं, एनिलीन बनेगा। कैटलिस्ट आपने वही लिया, किसमें कन्वर्ट हो गया, NH2 में। इसको क्या कहते हैं, एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन। बेंजीन पे NH2 लगा। तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन से एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों एमीन हम बना सकते हैं। चलिए अगला है आपका साइनाइड का रिडक्शन, यानी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड ठीक, साइनाइड का रिडक्शन आप करा दीजिए। RCN साइनाइड को अगर रिड्यूस करें तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले सकते हैं, वही LiAlH4 हाइड्रोजन निकिल। और आप यहाँ एक चीज़ और ले सकते हैं, C2H5OH और सोडियम के साथ। इसका नाम है मेंडियस रिएक्शन। क्या नाम है, मेंडियस रिडक्शन। तो साइनाइड में एक चीज़ याद रखिएगा, कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, तो आपका एक बॉन्ड बच जाएगा, दो बॉन्ड का रिडक्शन होगा। यानी इसको कितने की ज़रूरत हुई, 4H की ज़रूरत हुई। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 4H। तो 4H कर देंगे तो क्या बन जाएगा, RCH2 और NH2। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, कैटलिस्ट इन्हीं में से कोई, तो क्या बन जाएगा, C2H5CH2 NH2। आप साइनाइड फेनिल के साथ ले लीजिए, तब भी वही कैटलिस्ट ले लीजिए, CH2 NH2 एंड एरोमेटिक रिंग। कहने का मतलब उतने कार्बन का एमीन आपको मिल जाएगा साइनाइड के रिडक्शन से। अब आइसोसाइनाइड का भी रिडक्शन आप करा सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का हम लोग रिडक्शन करा दें। आइसोसाइनाइड का फार्मूला NC। इसके लिए भी वही सब कैटलिस्ट, 4H यहाँ भी लगेगा पहले जो लगा था, और कैटलिस्ट वही LiAlH4 या हाइड्रोजन निकिल या सोडियम के साथ अल्कोहल।
तो क्या किस में बदल जाता है, NH एंड CH3। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसलिए एक H इसको देते हैं, 3H इसको देते हैं, इसलिए ऐसे बनता है। तो चलिए हम इसी को एग्जाम्पल ले लें। C2H5NC, कैटलिस्ट यही सब जो ऊपर का है, क्या बनेगा, C2H5NH एंड CH3। 2 डिग्री एमीन बन रहा है। यहाँ भी आप आइसोसाइनाइड बेंजीन रिंग से जोड़ दीजिए, तब भी वही कैटलिस्ट ले सकते हैं आप। NH एंड CH3, तब भी सेकेंडरी एमीन बना। इस तरह से हम आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से भी बना सकते हैं। चलिए हम ऑक्साइम का रिडक्शन करा दें। 4th नंबर, बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम। ऑक्साइम का फार्मूला क्या होता है, आप RCH डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम कहलाता है। आर की जगह आप मेथिल एथिल कुछ भी ले सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट उन्हीं सब में से LiAlH4, इसको क्या बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन निकिल, या आपका सोडियम के साथ एल्कोहल ले लीजिए। अथवा तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक यहाँ से। कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, 4H की ज़रूरत यहाँ भी। तो क्या बन गया, NH2 निकल जाता है। और एक ऐसे भी ऑक्साइम होता है, ये एल्डो ऑक्साइम है, और जो ऐसे ऑक्साइम होता है उसको कीटो ऑक्साइम बोलते हैं। इसमें भी वही सब कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो एक यहाँ से छूटेगा, एक यहाँ से, CH एंड NH2 एंड H2। इस तरह से ऑक्साइम के रिडक्शन से भी हम बना सकते हैं। अब आते हैं, एमाइड से भी बनाया जा सकता है। एमाइड का रिडक्शन करा दीजिए। बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड का फार्मूला क्या होता है, CONH2। इसे रिड्यूस करने के लिए LiAlH4 या हाइड्रोजन निकिल, ये सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, या सोडियम। मतलब हमें रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो चाहे जैसे हमें हाइड्रोजन मिले हम रिडक्शन करा लेंगे। अब देखिए NH2 तो हमारे पास है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिए। उसके लिए हमें 4H चाहिए, रिक्वायर्ड होगा। ये सब सारे 4H ले सकते हैं, इसलिए ये बन गया CH2NH2। तो एग्जाम्पल, CH3 उतने ही कार्बन का एमीन बनेगा। इनमें से बार बार लिखने से अच्छा ऐसे लिख दिए, मतलब कोई भी कैटलिस्ट आप ले लीजिए। CH3 CH2 एंड NH2। फिर C6H5 CONH2, बेंजीन रिंग का कोई कंपाउंड, इसको कहते हैं बेंजामाइड। फिर भी रिडक्शन अगर कराएंगे आप, C6H5 CH2 एंड NH2। तो एमाइड से एक तो ये हो गया रिडक्शन मेथड, और दूसरा हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन भी है जो एमाइड का रिडक्शन करता है। लेकिन इसमें आपने देखा कोई कार्बन कम नहीं हुआ, लेकिन उसमें कार्बन भी कम हो जाता है। उसका नाम है आपका B नंबर।
हाफमान ब्रोमाइड रिडक्शन इम्पॉर्टेंट है और नेम्ड रिएक्शन है, और एग्ज़ाम में कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए इस पे ध्यान रखिएगा, वेरी इम्पॉर्टेंट। आर जो नॉर्मल है आपको जो याद रखना, RCONH2 लेते हैं, यानी एमाइड ही लेके इस रिएक्शन को करा सकते हैं। नेम्ड रिएक्शन है, एज सच याद करना है, इसकी मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है। Br2 4KOH से जब रिएक्शन होगा तो एक कार्बन लेस का एमीन बनता है, RNH2 2KBr प्लस K2CO3 and 2H2। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में एमाइड लेंगे, जितने कार्बन का एमाइड लेंगे उसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन और KOH के साथ कराएंगे। थोड़ा सा हीटिंग करते हैं तो हमें 1 कार्बन लेस का एमीन बनता है, और ये कार्बन कहाँ गया, K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट बन के अलग हो गया, और पोटेशियम ब्रोमाइड भी साइड प्रोडक्ट है, वाटर भी साइड प्रोडक्ट बनता है। अब इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, CH3 मान लीजिए, CH2 कोई भी एक कार्बन का भी ले सकते थे हम, NH2 Br2 प्लस 4KOH एंड हीट किए तो क्या बना, CH3 CH2 NH2 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2। आप CO NH2 किसके साथ एरोमेटिक है, ये Br2 4KOH, थोड़ा सा हीटिंग, एक कार्बन लेस यानी एनिलीन बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में आता है, तो आप इतना ही लिख देंगे, रिएक्शन लिख दीजिए और डिफिनीशन जो हमने बताया उतना लिख दीजिए। ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गया। एक रिएक्शन होता है सिमट रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको कैसे याद रखना है, नेम रिएक्शन ये भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एक एसिड की रिएक्शन दूसरी एसिड हाइड्रोजोइक एसिड, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं, H2SO4। ये भी एसिड, मतलब एक एसिड, दो एसिड, तीन एसिड, तीनों एसिड में रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका RNH2 और क्या बनता है N2 और N2 NH2 हो गया, NH2 H2 यूज एंड CO2। एक कार्बन लेस का एमीन यहाँ भी बनता है। खास बात इससे आपका एक कार्बन लेस का मतलब एसिड से रिएक्शन होता है, लेकिन बनने वाला कंपाउंड एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन बना सकते हो। ये आपका सिमट्स रिएक्शन कहलाता है। तो ये सिमट्स रिएक्शन हो गया। और एक रिएक्शन है, उसको थोड़ा बड़ा जगह चाहिए इसलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। सिमट रिएक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, क्या नाम है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस।
पहले तो ये समझेंगे कि थैलामाइड होता क्या है। थैलिक एसिड पहले समझते हैं। थैलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन रिंग अगर 2 COOH से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं पी साइलेंट ऑर्थो पे थैलिक एसिड। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए अमोनिया से। कितने मोल? 2 मोल। तो चलिए एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ। OH और H, H2O, OH और H, H2O। हिट करने पर H2O निकला, तो दोनों पर एमाइड लगा, CO NH2 CO NH2। फिर आपने हिट किया अगर, तो NH2 NH निकल जाएगा, एमाइड बनेगा आपका थैलामाइड। इसी को हम बोलेंगे NH, इसको कहते हैं थैलामाइड। बस यहाँ हमको थैलामाइड से ही काम था। अब थैलामाइड की रिएक्शन CO NH आप करा दीजिए KOS से, मतलब बेसिक मीडियम में। तो H और OH यानी H2O निकल जाएगा। तो क्या बना? CONK, मतलब आपका एक तरह से साल्ट बना थैलामाइड का, प्लस माइनस। अब इसकी रिएक्शन RX एल्किल हाइड्राइड से करा दीजिए। तो K और X जरूर आपस में रिएक्शन करेंगे, प्लस माइनस बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा? KX निकल जाएगा। तो क्या बना? अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए HOS से रिएक्शन। यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ OH यहाँ H, यहाँ OH यहाँ H। तो जो जहाँ से स्टार्ट किए थे वो तो हमें मिला ही। क्या मिला? COOH प्लस COOH। और एक चीज़ मिली RNH2। मतलब इस रिएक्शन का यूज हम किस पर्पज़ से कर सकते हैं? 1 डिग्री के एमीन के फॉर्मेशन में। ये कहलाता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। फिर से एक बार देख लीजिए, थैलिक एसिड ये है, किससे रिएक्शन? NH3 अमोनिया से। तो जब हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा, दोनों तरफ NH2 हो गया, वाटर चूँकि निकल गया है। फिर हीट करेंगे, फर्दर हीट करते रहते हैं तो अमोनिया निकल जाएगी। अमोनिया निकलने पर क्या बनता है? थैलामाइड। ये थैलामाइड की रिएक्शन हम लोग, जो थैलामाइड यहाँ पर बना हुआ है उसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो इसका H और OH निकल जाता है, तो पोटेशियम मतलब साल्ट बनता है थैलामाइड का। एल्किल हाइड्राइड से रिएक्शन होता है, K और X मिलके KX निकलते हैं, तो N एल्किल थैलामाइड बनता है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 1 डिग्री का एमीन बनता है। तो ये थे आपके कुछ एमीन बनाने के मेथड। एग्ज़ाम में क्या है, आपसे पूछेगा कि कोई 2 मेथड लिखिए एमीन बनाने का, या शॉर्ट नोट्स आ गया तो ग्रेवियल थैलामाइड दे दिया, सिमेट्स रिएक्शन दे सकता है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन दे सकता है। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बाकी कन्वर्जन में यूज हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक एक लेक्चर पढ़ते रहिए और आपकी पूरी केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।